लोग आए और 4 बार में एक भी बार आपने याद नहीं किया तो उनके तो अगर आप लोग रिकॉर्ड मांगेंगे तो हम जेल भेज देंगे। किसी कोई भी आवाज़ उठे तो उसको तुरंत थाने के माध्यम से, फर्जी मुकदमे के माध्यम से उसको जो है क्या हो रहा है कि ये जनपद सीओ को 5,000 रुपये एक मृतक व्यक्ति से लेना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं सुधांश और आज हम खड़े हैं स्वराज भवन के सामने और यहाँ ग्राम पंचायत खोरी से ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं जहाँ सरपंच के द्वारा एएस कराया जाता है और यहाँ पर सब इंजीनियर के द्वारा डायरेक्ट टीएस कर दिया जाता है। कोई चेक नहीं किया जाता, वहाँ पर जा करके डायरेक्ट प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और वहाँ पर पैसा निकलना भी प्रारंभ हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो ये आपको समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं और ये क्यों हो रहा है? समस्या ये है कि मैं ग्राम पंचायत खोरी से वार्ड क्रमांक 3 से पंच दीपक सिंह चौहान मेरा नाम है। और होता क्या है कि पिछले 1 वर्ष बीत गए हैं और लगातार ये देखा जा रहा है मेरी पंचायत में कि विगत साल भर से स्थिति ये है कि सरपंच और सचिव के द्वारा जेसीबी मशीन से पहले काम करा लिया जाएगा और काम को ये बताया जाएगा कि मेरी निजी ज़मीन में है और उसके बाद फिर क्या होगा कि सचिव के द्वारा उसी निजी ज़मीन का प्रस्ताव दिया जाएगा। वो प्रस्ताव ये होगा कि भाई इस जगह खेत तालाब बनना है और इस जगह ये चीज़ें होनी है और उसमें सरपंच और सचिव दोनों लोगों के प्रस्ताव जब सब इंजीनियर को जाते हैं तो सब इंजीनियर बनाते हैं और सब इंजीनियर बिना स्थल देखे कि काम हुआ है मशीन से कि नहीं हुआ है वो एस्टीमेट बनाते हैं और एस्टीमेट के बाद एसडीओ आरईएस के द्वारा जो है तो एसडीओ आरईएस जनपद पंचायत सिहावल के द्वारा उसका तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है और तकनीकी स्वीकृति के द्वारा सरपंच के लॉगिन से वो एएस कर लिया जाता है और एएस के बाद ग्राम रोजगार सहायक पे जो है तो बहुत प्रेशर डाल के दबाव डाल के और फिर ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी मास्टर जारी किया जाता है। इस चीज़ की हमने कई बार अपने कार्यालय ग्राम पंचायत में भी इस चीज़ को रखा पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं और इसके बाद जनपद पंचायत में भी रखा, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। तो आज हम अपने सीधी जिले के जो मुख्य कार्यालय है हमारा स्वराज भवन, कहने को तो ये स्वराज भवन है, इसलिए हम स्वराज भवन में आए हैं ये उम्मीद लेके कि स्वराज भवन में अपनी बात सुनी जाएगी और यदि स्वराज भवन में अपनी बात नहीं सुनी जाती तो जल्द ही हम जो है तो बल्लभ भवन की ओर भी अपनी बात रखेंगे। तो अभी तक जहाँ जहाँ आपने दिया वहाँ से क्या कहा गया? वहाँ से कुछ भी नहीं, सब जगह से जो है तो हम लोगों को यही बोला जाता है कि आप शांत रहिए, आप लोग ये मत करिए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करा दिया जाएगा। फर्जी मुकदमा तक करने के लिए बोल दिया गया वहाँ से? बिल्कुल। और इस क्षेत्र में पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि विधानसभा क्षेत्र 77 में ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से जनप्रतिनिधि हैं जिनको ये लगता है कि यदि विरोध की आवाज़ कहीं से उठ रही है तो उसको सिर्फ मुकदमे के जरिए ही दबाया जा सकता है। और इसमें जो है तो हमारे स्थानीय विधायक प्रतिनिधि जो हैं रामस्वरूप मिश्रा जी, तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। कोई भी आवाज़ उठे तो उसको तुरंत थाने के माध्यम से, फर्जी मुकदमे के माध्यम से उसको जो है तो दबा दिया जाए। वहाँ के सरपंच कौन है? सरपंच जो है तो हमारे कलीग ही हैं राजकुमार साहू जी, ठीक। और सरपंच राजकुमार साहू जी के द्वारा जो है तो बार बार ना तो कोई अभिलेख अवलोकन कराया जाता है, जैसे विगत 6 माह से कोई पंच मीटिंग नहीं हुई है, कोई सरपंच मीटिंग नहीं, कोई ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुई है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि नहीं यार मीटिंग कराओ और जब आप मीटिंग नहीं करा रहे हो तो कैसे आप प्रस्ताव दे रहे हो? आप बताइए कि ना ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है ना वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय कलेक्टर साहब जो कि करुणा भवन के नाम से संबोधित है सीधी जिले में, करुणा भवन और यहाँ की जो जनसुनवाई होती है, लगातार 4 बार से मैंने जनसुनवाई में आवेदन दिया है। 4 बार दिया जा चुका है आपके द्वारा? 4 बार आवेदन दिया चुका है और 4 बार में एक भी बार किसी तरीके का कोई निराकरण नहीं हुआ है। और हमने देखा है कि हो सकता है कि आपके इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर भी मुकदमा कायम हो जाए, लेकिन क्या है कि ये हम लोग डरने वाले नहीं हैं और डर के क्या करेंगे, डरना क्या है, एक दिन तो सबको जाना है और ना मुकदमों से डरना है ना किसी चीज़ से। बस ये देखना है कि माननीय कलेक्टर साहब 4 बार जनसुनवाई में आपके पास हम लोग आए और 4 बार में एक भी बार आपने याद नहीं किया। तो उनके द्वारा क्या बोला गया? चलो दिखवाते हैं, देखेंगे, दिखवाते हैं, बस हर बारी बस इतना ही देखेंगे, दिखवाते हैं, बस हो गया आपका हो गया, आप जाइए। बस यही तरीका रहता है कलेक्टर साहब का भी और सीओ साहब का भी। आपने तो सचिव से भी बात की होगी इसके बारे में, तो उनके द्वारा क्या कहा गया?
सचिव का ये कहना है, सचिव तो पहली बात विगत 6 महीने में केवल एक आध बार आई होंगी, चूँकि महिला सचिव हैं। सचिव पति ही पूरा काम देखते हैं और वो भी सुबह क्या है कि सुबह 10 से और शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे के बाद वो मदिरा के सेवन में धुत हो जाते हैं। मतलब वो नशे में भी रहते हैं? बिल्कुल नशे में रहते हैं और नशे में कई बार जो हम लोगों की पंचायत का चौराहा है तो उस चौराहे पे हम लोगों को गाली गलौज करते हैं और उस गाली गलौज का ऑडियो भी है। और अभी कल भी जो है तो हम लोगों के द्वारा ये बात रखी गई कि नहीं आप वो दिखाएं रजिस्टर, तो कल भी हम लोगों से गाली गलौज किया गया और इन सब चीज़ों का ऑडियो। और सबसे बड़ी बात ये है सचिवपति ग्राम पंचायत क्षेत्र खोरी के द्वारा जो है तो एक मृतक व्यक्ति के परिवार से जो है तो पैसे की मांग की जा रही है और उसका ऑडियो है हमारे पास कि जनपद पंचायत सीईओ सिहावल के द्वारा 5,000 रुपये मांगे जाते हैं। जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा? जनपद पंचायत सीईओ को जो है तो 5,000 रुपये, सचिव का ये कहना है कि मुझे 5,000 रुपये जनपद पंचायत सीईओ सिहावल को देना है, 2,000 रुपये उनके बाबू को देना है। और समझ में नहीं आ रहा है कि सीधी जिले में शिवराज जी की सरकार में ये क्या हो रहा है कि एक जनपद सीईओ को 5,000 रुपये एक मृतक व्यक्ति से लेना पड़ रहा है। ये ऐसा सचिव महोदय का कहना है और मैं इसको संज्ञान में लाता हूँ जिला सीईओ साहब के कि जिला सीईओ मृत व्यक्ति कैसे? मृत व्यक्ति जैसे कोई मृत व्यक्ति हो गया और उसका संबल योजना में पंजीयन होता है तो संबल योजना में पंजीयन में शासन के द्वारा जो है तो उसको सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और एक्सीडेंटल पे 4 लाख रुपए का बीमा राशि दी जाती है। तो उस मृत व्यक्ति के बाद जो राशि मिलनी चाहिए उस राशि को निकालने के लिए जनपद पंचायत सीईओ सिहावल के द्वारा 5,000 रुपये की व उनके बाबू राजेश जी के द्वारा 2,000 रुपये की मांग की जाती है। ये हमारे सचिव महोदय का कहना है, सचिवपति महोदय का। और सचिव महोदय का इसीलिए हम लोग आज स्वराज भवन में आए हैं और देखेंगे कि स्वराज भवन के जो मुखिया हैं हमारे जिला पंचायत सीईओ महोदय काफ़ी युवा हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं हमको उनसे कि इस युवा शक्ति में वो देखेंगे हम लोगों के लिए भी कि क्या ऐसी वास्तव में सही बात है। यदि एक जगह का ये हाल है तो समझिए कि जो मृतक होते होंगे और उस मृतक से 5,000 रुपये के हिसाब से देखिए तो ये कितनी कष्टकारी बात है मृतक परिवार के लिए। यहाँ पर उप सरपंच भी मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करेंगे कि वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर आप आए हुए हैं तो यहाँ आपके द्वारा क्या बोला गया? वहाँ पर आपने भी बात की होगी सरपंच साहब से और सचिव से भी, तो उनके द्वारा क्या बोला गया? सरपंच और सचिव का कहना है कि अगर आप लोग रिकॉर्ड मांगेंगे तो हम जेल भेज देंगे। जेल भेज देंगे? रिकॉर्ड कोई नहीं मांगना है, जो हम कर रहे हैं करने दीजिए हमको। कोई रिकॉर्ड ब्लॉक मतलब कुछ हम दिखाएंगे नहीं, जो करना है करने दीजिए। आपको करना है कर लीजिए, हम कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे। हमको विभाग से मना किया गया है। विभाग से? कैसे विभाग से? कार्यालय से। उनके द्वारा जनपद कार्यालय से? जी, उनके द्वारा कहा गया कि हमको जनपद कार्यालय से रिकॉर्ड दिखाने से मना किया गया है। हम फर्जी तरीके से काम करेंगे। वहाँ से दिखाने से मना किया गया है और हम फर्जी तरीके से काम करते रहेंगे, ऐसा बोला गया? बिल्कुल सरपंच का ये कहना है कि हम कोई भी दस्तावेज जो है तो नहीं दिखाएंगे और हमें जनपद कार्यालय से मना किया गया है। और इसीलिए हम लोग जनपद कार्यालय न जाके आज जिला पंचायत कार्यालय आए हैं कि स्वराज भवन में जो एक युवा IAS हैं उनके माध्यम से हमें रिकॉर्ड का अवलोकन कराया जाए। आपका नाम? बंसराज सिंह चौहान, उप सरपंच खोरी। तो हमने यहाँ पर बात की और ये तो सामने निकल के आ चुका है कि कैसे फर्जी काम किया जा रहा है और सरपंच के द्वारा भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं दिखाने वाले हैं, जो करना हो कर लीजिए। और वहाँ से मना किया गया है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।